आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। देश भर में कोरोना के केसेस में जो हाई जंप देखने को मिल रहा है उससे देश के लोगों में हड़कंप की स्थिति है। सवाल बहुत बड़ा ये कि क्या कोरोना के पीक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या फिर से देश में लॉकडाउन होगा। आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, उन तस्वीरों को देखकर आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे कोरोना बढ़ने के पीछे बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। सरकार लगातार अपील कर रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दे रही है, नियम बांधने को लोग तैयार नहीं है, जो इन तस्वीरों में आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ना तो चुनावी रैली में किसी को कोई डर नजर आ रहा है, लोग एक दूसरे से सटे हुए हैं। होली का त्योहार बीता है, लेकिन होली के त्योहार में भी किसी भी तरह की कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं दी। बाजार में खचाखच लोगों की भीड़ रहती है, फिर चाहे वो सब्जी मंडी हो या फिर दूसरा मार्केट हो। मास्क लोगों के चेहरे पर या तो होता नहीं, अगर होता है तो फॉर्मेलिटी के लिए वो चिन की साइड होता है, ना तो मुंह कवर होता है और ना ही नाक कवर होती है। सोशल डिस्टेंसिंग की टेंशन जैसे लोग भूल गए हैं, लेकिन अब जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं वो नई टेंशन पैदा कर रहे हैं, नई टेंशन दे रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने पर फैसला हो सकता है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अहम बैठक बुलाई है। सीएम की बैठक में लॉकडाउन पर फैसला संभव हो सकता है। उद्धव के बंगले वर्षा में थोड़ी देर में ही ये बैठक होगी, जहां पर तमाम मंत्री मौजूद रहने वाले हैं और उद्धव ठाकरे ये चर्चा करना चाहते हैं कि क्या लॉकडाउन ही महाराष्ट्र में एक विकल्प रह गया है। आपको जानकारी दे दें, महाराष्ट्र में पहले से ही नाइट कर्फ्यू पूरे महाराष्ट्र में है, लेकिन उसके बावजूद केसेस बढ़ रहे हैं। की उड़ी धज्जियां, सब्जी मार्केट में टूटे नियम, क्या रैली में कोरोना नहीं? 3 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि हमें मजहब की फिक्र है, वोटों की चिंता है, पेट भरने की मजबूरी है, लेकिन मौत का कोई खौफ नहीं है। एक तस्वीर महाराष्ट्र के दादर की है, जहां कोरोना के बढ़ते केस के बाद नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। राज्य के कई शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन लगा है, लेकिन लोगों को कोई डर नहीं है। सब्जी मंडी में नियमों की ऐसी तैसी हो रही है, अंदाजा लगाइए कि राज्य में अधिकारी और सरकार कितनी चुस्त है कि उसे दादर मंडी की ये तस्वीरें दिखाई ही नहीं दे रही हैं। इस तरीके की भीड़, इस तरीके के बिना मास्क पहन रहे लोग मार्केट्स में घूम रहे हैं, जिसके बाद न सिर्फ ये खरीदार बल्कि विक्रेता भी अपने ही घर जाते हैं, जिसके चलते कोरोना की जो लहर है, जो चेन है, वो रुकने या कटने की बजाय और भी ज्यादा फैल रही है। देखना ये होगा कि जब अब केस रोजाना 6 और 7 हजार का आंकड़े को छू रहे हैं, तो किस तरह से मुंबई कर आगे कोरोना के इस बढ़ते केसेस से अपने आप को बचा पाए। महाराष्ट्र के हालात कितने खराब हैं, ये इन आंकड़ों से समझ लीजिए। सूबे में अब तक 27.45 लाख कोविड केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 23.53 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 54,283 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 3.36 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। हालात बिगड़े तो बीएमसी भी एक्शन में आ गई। मुंबई के सभी प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेड और आईसीयू को कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने को कहा गया है। महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना के लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से लगातार सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या मुंबई और महाराष्ट्र में हर दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों की बात कर लें तो 1-2 हजार नहीं 32,000 के आसपास पूरे महाराष्ट्र में मरीज मिले हैं। वहीं अगर मुंबई की अकेले बात कर लें तो करीबन 6,000 के आसपास आंकड़ा मुंबई का छूता जा रहा है। यही वजह है कि लगातार आंकड़े बढ़ते हुए देखकर महाराष्ट्र सरकार यह फैसला करने जा रही है कि कभी भी लॉकडाउन महाराष्ट्र में ला सकती है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, दिल्ली में कोरोना फिर से डरा रहा है। दिल्ली में सोमवार को 1904 केस सामने आए, जो 13 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ मरीजों की तादाद ही नहीं, बल्कि राजधानी में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है, यानी अब टेस्ट करने पर ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। सोमवार को यहाँ 2.77% पॉजिटिविटी रेट रहा, यानी हर 100 टेस्ट में से 2.77 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यह आंकड़ा भी 11 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा है। पिछले साल 11 दिसंबर को पॉजिटिविटी रेट 3.33% था। कोरोना की दूसरी लहर का वायरस को ज्यादा आक्रामक बताया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक है।
कोरोना की जो दूसरी लहर है वो उतनी ही खतरनाक है, बल्कि उससे ज्यादा खतरनाक है जो पहली लहर थी। क्योंकि हम सबको पता लग गया है कि कोरोना के कई सारे नए स्ट्रेन आ चुके हैं, चाहे वो इंग्लैंड का स्ट्रेन हो, ब्राजील का हो, साउथ अफ्रीका का हो, इवन इंडिया में भी हम लोगों ने डबल म्यूटेंट स्ट्रेन जो है लगभग 10-12 राज्यों में आइसोलेट कर चुके हैं। तो इसलिए ये भी लहर बहुत ही खतरनाक है। और दूसरा है कि जो हम लोगों को पता लगा स्टडीज में कि कुछ ऐसे स्ट्रेन हैं जिनका ट्रांसमिशन रेट हाई है, जिनका इन्फेक्शन रेट हाई है, मतलब जिनकी जो संक्रमण की क्षमता है, संक्रमण की जो दर है वो पहले स्ट्रेन से ज्यादा खतरनाक है। हालात बिगड़ने लगे तो सरकारों को फिर से होश आया है। कई राज्यों में सख्ती बढ़ा दी गई है, कहीं लॉकडाउन लगाया गया है तो कहीं लॉकडाउन लगाने की तैयारी है। लेकिन दूसरी लहर ने जिस तरह अटैक किया है उससे बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ सावधानी ही काफी नहीं है। मुंबई से शिवानी के साथ दिल्ली से शिवांगी, ब्यूरो रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपको ये समझाने के लिए थी कि आपको सावधान होने की कितनी ज्यादा जरूरत है, लेकिन थोड़ा और सावधान हो जाइए। इसलिए हफ्ते भर के आंकड़े आपके सामने हम रखते हैं। एक हफ्ते में ये केसेस की संख्या कैसे बढ़ गई। 23 मार्च से शुरुआत करेंगे। 23 मार्च जब 47,239 केस सामने आए, 277 लोग जान गंवा चुके थे। 24 मार्च जब 54,319 केस सामने आए, 249 लोगों की जान चली गई। 25 मार्च 59,083 केस, 257 लोगों की मौत हुई। 26 मार्च जब ये केसेस बढ़कर 62,276 के पार पहुंचे और 292 लोगों की मौत हुई। 27 मार्च 62,632 केस, 311 की मौत हुई। 28 मार्च जब 68,206 केस सामने आए और मौत हुई ज्यादा, 295 लोगों की मौत हुई। 29 मार्च आंकड़ा कम है, लेकिन ये रीजन माना जा रहा है कि होली की वजह से टेस्टिंग हो नहीं पाई, इसीलिए आंकड़ा कम 56,119 का है और मौत हुई हैं 266। हफ्ते भर के आंकड़े हमने आपको बताए कैसे ये केसेस बढ़ रहे हैं, कितनी तेजी से इजाफा हो रहा है, इसीलिए आपको सावधान होने की जरूरत है। और जो सबसे ज्यादा फिक्र वाला राज्य है वो है महाराष्ट्र, जहां कोरोना का मीटर तेजी से बढ़ रहा है। 29 मार्च यानी कि आज 31,643 केस सामने आए हैं, जबकि 102 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले 28 मार्च 40,414 केस सामने आए, 108 लोगों की जान चली गई। 27 मार्च जब केसेस थे 35,726 और मौत हुई 166 लोगों की। आप देखिए कि एक एक दिन में यानी कि 24-24 घंटे में बहुत तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, और आंकड़े बढ़ रहे हैं इसीलिए फिक्र भी बढ़ गई है। आपको एहतियात ज्यादा बरतना होगा। लॉकडाउन आपके हित में हो सकता है, नाइट कर्फ्यू आपके हित में हो सकता है, इसीलिए किसी भी तरह से पैनिक क्रिएट ना करें। जो भी नियम कानून बन रहे हैं वो आपकी अपनी भलाई के लिए हैं, इसीलिए इन्हें फॉलो कीजिएगा। अब जब लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, केसेस की संख्या बढ़ रही है, कौन सी पार्टी क्या कुछ रिएक्ट कर रही है, सुन लीजिए। कोविड केसेस बढ़ने के कारण कई जिलों में लॉकडाउन लगा है, रात का कर्फ्यू लगाया गया है और मुख्यमंत्री ने टास्क फोर्स से और जो हमारा आरोग्य विभाग है उनके साथ बैठक की। उन्हें निर्देश दिया है कि जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसको लेके काफ़ी चर्चा हुई है। कहीं ना कहीं जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोग लापरवाही भी कर रहे हैं, जिसके कारण ये हालात बन रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन लगाना ये न जनता के हित में है न सरकार के हित में है। बेहतर ये होगा कि लोग सरकार के नियमों का पालन करें। कोरोना का उपाय नहीं हो सकता। गत 1.5 वर्षों में कोविड के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में महाविकास अघाड़ी सरकार अपयशी ठहरी है, जिसका परिणाम यह है कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो आज महाराष्ट्र की जनता को बेड और वेंटिलेटर की कमतरता महसूस हो रही है। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारे दिहाड़ी मजदूर और मिडिल क्लास फैमिली, इनके खाने पीने और दवाई की व्यवस्था किए बगैर, उनको एक पैकेज दिए बगैर आप ये अगर लॉकडाउन लगाओगे तो महाराष्ट्र को एक बड़े महाराष्ट्र में चूंकि केसेस बढ़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे के घर मीटिंग चल रही है और सूत्र ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन एनसीपी का रिएक्शन आपने सुना, किसी के हित में लॉकडाउन नहीं होगा। बीजेपी कह रही है छोटे वर्ग मजदूरों के बारे में तो कम से कम सोचिए। अब केसेस कैसे बढ़ रहे हैं और कैसे खतरा बढ़ गया है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक सेठ, जो कि चेयरमैन है एस्कॉर्ट फोर्टिस के। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। लेकिन जो देश भर में चिंता बढ़ गई है बढ़ते केसेस को देखते हुए, डॉक्टर अशोक आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे, और ये जो
आज के दिन आंकड़े कम आए हैं, इन्हें तो हम यही समझे ना कि होली में जो टेस्टिंग सेंटर बंद थे या फिर टेस्ट कम हो पाए, इसीलिए आंकड़ा आज का कम है। राहत वाली अभी कोई बात नहीं है, क्योंकि नया स्ट्रेन और खतरनाक है और इस बार जो डबलिंग रेट है वो भी बहुत कम दिन में पूरा हो रहा है। जी हाँ, आपने बहुत सही कहा। इनफैक्ट मुझे तो इन प्रेजेंट सिचुएशन पे और ज़्यादा कंसर्न है, इसलिए कि ये जो स्टीपनेस ऑफ राइज है, जिस तरीके से रोज़ केसेस बढ़ रहे हैं, वो पहले से भी ज़्यादा है। पहले जिस हिसाब से बढ़े थे पिछले जुलाई, अगस्त, सितंबर में जब हम इन्हीं केसेस की बात करते थे तब 65,000 थे, बट स्टीप राइज इस बार है। सेकेंडली बात ये हो गई है कि उस तरफ तो लॉकडाउन शुरू ही हुआ था, अनलॉकडाउन जो जिसको कहते शुरू ही हुआ था, लोग फिर भी प्रिकॉशंस ले रहे थे, लोग फिर भी घबराए हुए थे, लोग फिर भी फियरफुल थे। अब टोटल अनलॉकडाउन है, पर टोटल अनलॉकडाउन के साथ टोटल इनडिसिप्लिन भी आ गया है, एक फटीग भी आ गई है, और तीनों को मिला के जो सम्मिश्रण हुआ है वो आप बता ही रहे थे अपने टीवी पे कि लोग अब बिल्कुल मास्किंग, क्या अनमास्किंग पे पहुंच गए हैं। एक बैंक में जाइए, कहीं भी जाइए, मैं तो कहता हूँ क्लोज स्पेसेस में ही जाइए, तो आप देखोगे कि 80% तो लोग मास्क चिन्ह पे लगाए हुए हैं, 15% तो मास्क पहने ही नहीं हुए हैं। सिर्फ 2-3% ऐसे मिलेंगे जो कि ठीक से मास्क पहने हुए हैं, और वो भी अजीब लग रहे हैं उनके बीच में जो कि मास्क नहीं पहने हुए घूम रहे हैं। सो वरी बहुत है। थर्डली बात ये भी आ गई है वेरिएंट की, कि इंडिया में डबल म्यूटेंट पाया गया है, बट वेरिएशन तो कॉमन होते हैं, वेरिएंट्स कॉमन होते हैं, बट ये एक वायरस का तरीका है अपने आप को बचाने का। और जब वो म्यूटेट करता है तो कुछ म्यूटेशंस तो सोचिए इनकॉन्सिक्वेंशियल होते हैं, बट कुछ म्यूटेशंस जो कि देखा गया है, और डबल म्यूटेंट का यही मतलब है कि ये म्यूटेंट इन्फेक्टिव ज्यादा हो सकता है। और जो हम कहते हैं ना हमारी इम्यूनिटी हो गई है, या हमें पहले इन्फेक्शन हो गया, या जो हमने वैक्सीन लगा लिया तो हम इम्यून है, इस इम्यूनिटी को भी एस्केप करके फिर से दोबारा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। और सबसे बड़ा खतरा अब है हिंदुस्तान को, मैं कहूंगा जो पुराना खतरा था इसके सामने, प्रेजेंट खतरे के सामने कम था। जो कि रीजन ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस बार ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। लेकिन इस बार इसके ठीक उलट लापरवाही की तस्वीरें ज्यादा दिख रही हैं। डॉक्टर अशोक, आप रहिएगा हमारे साथ, चूंकि देश के तमाम बड़े डॉक्टर्स से हमारी बात हो रही है और कोरोना की दूसरी लहर पर चिंता जाहिर की जा रही है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पहली वेव कम खतरनाक थी, लेकिन इस बार खतरा ज्यादा है। क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर्स, आप सुनिए। जब भी सेकंड लहर आती है तो वो जल्दी आती है और पहले से ज्यादा स्ट्रांग होती है। ऐसा ही लगता है ये लहर भी 1 लाख क्रॉस करेगी और पहली स्ट्रांग से ज्यादा लंबी चलेगी। सेकंड लहर या सेकंड वेव जिसके लिए बात कर रहे हैं, उसमें ये बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। उसमें इन्फेक्टिविटी बहुत ही जास्ती है। पहले जैसे बोला गया था कि थोड़े टाइम एक्सपोजर जास्ती होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कम एक्सपोजर में भी पेशेंट्स लोग दिख रहे हैं। हम चर्चा करते हैं कि नाइट कर्फ्यू लग गया, या फिर आंशिक लॉकडाउन हो गया, या फिर कहीं कहीं संपूर्ण लॉकडाउन हो गया, लेकिन क्या सिर्फ इतने भर से काम चल जाएगा? डॉक्टर अशोक हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अशोक, जरूरत के हिसाब से अलग अलग राज्यों में कहीं नाइट कर्फ्यू तो कहीं लॉकडाउन कुछ शहरों में लगा दिया गया है, लेकिन क्या इतना भर काफी है? क्या लोगों को सावधान होने की जरूरत नहीं है? लोग ये भी बात कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवा लेंगे तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, हम बेफिक्र हो जाएंगे, लेकिन उन केसेस का क्या करें जहां 2-2 डोज लगने के बाद भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, और अगर लॉकडाउन आंसर होता तो हमें अगले 2 साल के लिए लॉकडाउन होना पड़ेगा। जो लॉकडाउन होगा वो सिलेक्टिव और उन जगह पे ही होगा जहां पे बहुत ज्यादा ही केसेस इन्फेक्ट होके ज्यादा पब्लिक को एक वो जो कंटेनमेंट जोन्स होंगे वही लॉकडाउन होंगे। बट वायरस से तो बचना हमारे हाथों में है। मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि इतनी कैलेसलेस और केयरलेसनेस कैसे हो गई और क्यों हो रही है, जबकि हर एक को पता है कि यही एक सिंपल तरीका, हम कहते हैं वैक्सीनेशन नहीं हुआ, हम कहते हैं वो नहीं हुआ, एक सबसे बड़ा सोशल वैक्सीनेशन तो कई बार आपके चैनल के जरिए कई आप सबको समझा चुके हैं कि मास्किंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नाक के ऊपर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हाथ अच्छे से धोना और अननेसेसरी क्राउडिंग नहीं करना, चाहे वो शादियां हो, चाहे वो कोई भी जगह, कोई भी अपने फेस्टिवल्स हो, न करने से
हम वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये आज की ही बात नहीं है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी 3 महीने बाद भी और 6 महीने बाद भी, जब तक 2-3 साल में ये वायरस खत्म ना हो। तो लॉकडाउन इज नॉट द आंसर, इसको कंट्रोल करना हमारे हाथों में है और हमें ये भी समझना है कि ये हमारी सिविक ड्यूटी है। ये सिर्फ अपने बचने के लिए ही हम नहीं कर रहे, हम दूसरे को बचाने के लिए कभी कर रहे हैं। फाइनली आपने एक इम्पॉर्टेंट बात कही, जो कि लोग समझते हैं कि अगर एक बार हमें हो गया तो अब होगा ही नहीं, अब तो हम मास्क बगैर पहने में घूमे मजे करें। और दूसरा समझते हैं कि हमें वैक्सीन लग गई तो अब हम अमर हो गए इस वैक्सीन से। तो हमें ये भी समझना है कि पहली बात यह है कि इन वैक्सीन की एफिकेसी 70 से 75% है। इसका मतलब हमें 30% चांस है कि हमें एक इन्फेक्शन हो सकता है। और ये भी एफिकेसी तब आती है जबकि सेकेंड डोज के 2 हफ्ते बाद, और तभी भी 70% पे पहुंचते हैं। तो 30% तो हमेशा चांस होता है कि हमें इन्फेक्शन हो सके। इसीलिए प्रधानमंत्री भी बार बार इसी बात को दोहराते हैं कि दवाई के साथ साथ कड़ाई भी, मतलब नियम कायदे कानून आपको ध्यान में रखने हैं, सावधानी रखनी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशोक सेठ हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये खास जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लेकिन चूंकि हमने देश के आंकड़े दिखाए, महाराष्ट्र जहां सबसे ज्यादा खतरा है आंकड़े दिखाए, कुछ और राज्य हैं जहां तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का मीटर क्या कहता है, जानिए। 29 मार्च जब केस आए 2323, मौत हुई 9 लोगों की। 28 मार्च 2276, मौत हुई 11 लोगों की। फिर 27 मार्च जब केसेस सामने आए 2142 और मौत हुई 10 लोगों की। डेट वाइज आप देखिए कैसे आंकड़े बढ़ते चले गए। दिल्ली में कोरोना के केसेस कैसे सामने आए हैं, जानिए। 29 मार्च 1904 केस सामने आए, 6 लोगों की मौत हुई। 28 मार्च 1881 केस सामने आए, 9 लोगों ने जान गंवा दी। 27 मार्च जब 1558 केस सामने आए और 10 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पंजाब में भी केसेस बढ़ रहे हैं, यहां भी सरकार की तरफ से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। 29 मार्च केस सामने आए 2668 केस, 59 लोगों की मौत हो गई। यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है। 28 मार्च जब केस 2870 सामने आए, 69 लोगों की मौत हुई। 27 मार्च जब 2805 केस सामने आए और 45 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसी तरह से केसेस अगर बढ़ते रहे तो समझिए कि देश में कैसे कोरोना रफ्तार पकड़ लेगा और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। सिर्फ महाराष्ट्र और दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में हालात खराब हैं। इंडिया न्यूज संवाददाताओं की अलग अलग जगह से ये ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए। मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नौबत यह आ चुकी है कि महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन लगा दे, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने साफ साफ अपने अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि इस पूरे बारे में प्लान बनाया जाए कि कैसे लॉकडाउन लगाया जा सकता है, क्योंकि कोरोना के मरीज जो हैं वह कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन अब फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारी चल रही है। लॉकडाउन लगाने का ऐलान महाराष्ट्र सरकार कभी भी कर सकती है। पर दिल्ली में भी काफी हद तक, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे भी काफी हद तक केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली में भी पिछले 24 घंटे में 19,004 केसेस आ चुके हैं और इसी के साथ दिल्ली के एक्टिव केसेस जो हैं करंटली 8,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। और दिल्ली के जब अस्पताल हैं वहाँ पे इमरजेंसी वार्ड्स में अब काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, क्योंकि 8,000 से भी ज़्यादा एक्टिव केसेस दिल्ली में अभी हो चुके हैं। आपने देखा अलग अलग जगह कैसे लापरवाही बढ़ती जा रही है और इसीलिए केसेस की संख्या बढ़ गई है। जिम्मेदारी समझिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट है, मास्क का इस्तेमाल किए बिना आप घर से बाहर मत निकलिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे।